देवियों और सज्जनों, उज्जैन के पवित्र महाकालेश्वर मंदिर में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ भगवान महाकालेश्वर, भगवान भैरव, देवी महाकाली, देवी महालक्ष्मी और दिव्य देवताओं को समर्पित दैनिक अनुष्ठानों और समारोहों की शुरुआत के लिए एकत्र हुए हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य परिवार। मैं नागराज हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक उत्पत्ति हिंदू धर्म और उसके पवित्र ग्रंथों में गहराई से निहित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। मंदिर की पौराणिक उत्पत्ति निम्नलिखित किंवदंती से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रसेन नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जो उज्जैन शहर पर शासन करता था। वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शहर के लोगों को पीड़ा देने और उन पर अत्याचार करने के लिए करता था। उज्जैन के नागरिकों ने राजा चंद्रसेन के अत्याचार से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में भगवान शिव ने पृथ्वी पर उतरने और राक्षस राजा का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने महाकाल का रूप धारण किया, जिसका अर्थ है समय का स्वामी या महान समय। महाकाल को भगवान शिव के उग्र और शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है। महाकाल और राजा चंद्रसेन के बीच महान युद्ध हुआ। अंततः महाकाल ने राक्षस राजा को हराया और खुद को उज्जैन में शासक देवता के रूप में स्थापित किया। वह उसी स्थान पर जहां आज मंदिर खड़ा है, एक ज्योतिर्लिंग प्रकाश के एक पवित्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। महाकाल और राजा चंद्रसेन की कथा बुराई पर अच्छाई की विजय और अपने भक्तों की पीड़ा के जवाब में भगवान शिव के दयालु हस्तक्षेप का प्रतीक है। यह भगवान शिव के रौद्र रूप महाकाल के साथ मंदिर के संबंध पर भी प्रकाश डालता है। महाकालेश्वर मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि शैव हिंदुओं के लिए महान श्रद्धा और भक्ति का स्थल भी है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की यात्रा और ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को आध्यात्मिक मोक्ष और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मंदिर की पौराणिक कथा इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ दुनिया भर से भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करती रहती है, जिससे यह भारत के सबसे पवित्र और सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक बन जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण और पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में राणोजी शिंदे, जिन्हें राणोजी राव सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल के दौरान हुआ था। वह पेशवा के अधीन एक मराठा कुलीन थे और उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके संरक्षण में मंदिर परिसर को फिर से डिजाइन और पुनर्निर्माण किया गया और वर्तमान संरचना इसके विशिष्ट 5 स्तरीय शिखर के साथ स्थापित की गई। मंदिर के संरक्षण और संवर्धन में राणोजी शिंदे के योगदान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के प्रयास किए गए थे। मंदिर की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान कुछ छोटे नवीनीकरण और मरम्मत हुई होगी। हाल के दशकों में विभिन्न संगठन, धार्मिक ट्रस्ट और सरकार मंदिर परिसर के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के चल रहे प्रयासों में शामिल रहे हैं। इन नवीनीकरणों में मंदिर की कलाकृति की बहाली, संरचनात्मक सुधार और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सुविधाओं को शामिल करना शामिल है। मंदिर के सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठानों में से एक भस्म आरती के लिए एक समर्पित हॉल का निर्माण इस दैनिक समारोह में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में भक्तों को समायोजित करने के लिए किया गया था। मंदिर परिसर के भीतर प्राचीन वास्तुशिल्प तत्वों, मूर्तियों और शिलालेखों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है। उज्जैन, वह शहर जहां महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, हजारों वर्षों से भारत में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इसका उल्लेख वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। एक पवित्र स्थान के रूप में शहर का महत्व मंदिर से भी पहले से है। अपने मंदिर सहित उज्जैन को इस क्षेत्र पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों से संरक्षण प्राप्त हुआ। इसमें मौर्य, गुप्त,
कुषाण और चालुक्य आदि शामिल हैं। इन राजवंशों ने मंदिर के विकास और रखरखाव में योगदान दिया। जैसे ही हम उज्जैन के पवित्र महाकालेश्वर मंदिर में अपना समय समाप्त करते हैं, हम उस आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करते हैं जो हमने आज शुरू की है। हमें भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य परिवार के साथ साथ भगवान महाकालेश्वर, भगवान भैरव, देवी महाकाली, देवी महालक्ष्मी और दिव्य देवताओं की दिव्य उपस्थिति को देखने का सौभाग्य मिला है। अपनी पूजा और भक्ति के माध्यम से हमने भगवान का आशीर्वाद मांगा है और उनकी दिव्य कृपा में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। हम प्रार्थना करने, अनुष्ठान करने और इस पवित्र स्थान से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही हम इस पवित्र भूमि से दूर जा रहे हैं, आइए हम अपने साथ आंतरिक शांति, नवीनीकरण और परमात्मा से जुड़ाव की भावना लेकर आएं, जिसे हमने आज यहाँ अनुभव किया है। हम आपको वापस लौटने, अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने और जब भी आप इस पवित्र मंदिर की ओर आकर्षित हों, भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका मार्ग प्रकाश, प्रेम और भक्ति से भरा रहे और भगवान महाकालेश्वर की दिव्य उपस्थिति में आपको हमेशा सांत्वना मिलती रहे। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।